हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि आभासी तथा वास्तविक आवृत्तियों का अनुपात श्रोता के सापेक्ष ध्वनि तरंग के वेग एवं स्रोत के सापेक्ष ध्वनि तरंग के वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव, चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है और आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने कहा है आभासी परिवर्तन, ऐसा हमारे श्रोता को प्रतीत होता है, इसलिए ये आभासी परिवर्तन है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए ये है ध्वनि का स्रोत S और ये है हमारा श्रोता O। तो बच्चों, जब ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर आ रहा होता है, तब हम जानते हैं कि आभासी आवृत्ति n डैश बराबर होती है V बटे V माइनस VS और गुणा है वास्तविक आवृत्ति, जहां पर V है ध्वनि का वेग और VS है बच्चों स्रोत का वेग। और यदि मान लीजिए कि हमारा स्रोत उसी वेग से श्रोता से दूर जा रहा हो, तब जो आभासी आवृत्ति होती है बच्चों वो होती है V बटे V प्लस VS गुणा N। तो अगर हम इन दोनों को मिला के लिख दें तो N डैश बराबर हमें मिलेगा V बटे V प्लस माइनस VS गुणा N। ठीक है बच्चों, ये हो गई उस स्थिति में आभासी आवृत्ति जबकि ध्वनि स्रोत गतिमान है, जबकि स्रोत गतिमान है, स्रोत गतिमान है। अब बच्चों हम आ जाते हैं दूसरी स्थिति पर, जब श्रोता गतिमान होता है। जब श्रोता गतिमान होता है, जब श्रोता गतिमान होता है बच्चों, जब श्रोता गतिमान हो तो मान लेते हैं कि यह है हमारा ध्वनि का स्रोत, यह है श्रोता और यहां पर हमारा श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा जो VS था वो ध्वनि स्रोत का वेग था, यहां पर हम VO लेंगे और ध्वनि का वेग जो बच्चों हम हमेशा लेते हैं ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर, तो पास भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में बच्चों पहले हम बात कर लेते हैं पास आने की स्थिति में जो आभासी आवृत्ति होती है N डैश हो जाती है N V प्लस V नॉट बटे V। और दूर जाने की स्थिति में बच्चों ये तो थी पास आने की स्थिति में, और दूर जाने की स्थिति में हमें N डैश बराबर मिलता है N V माइनस VO बटे V गुणा N। अच्छा, N हम का गुणा कर चुके हैं, N के गुणा हम कर चुके थे, ये दूर जाने की स्थिति में बच्चों। तो अगर हम इन दोनों को मिला के लिख दें तब N डैश बराबर हो जाएगा N V प्लस माइनस VO बटे V। अब बच्चों हम आ जाते हैं तीसरी स्थिति पर, जब दोनों ही गतिमान हो। ठीक है बच्चों, दोनों ही गतिमान हो।
दोनों गतिमान हो, ध्वनि स्रोत भी गतिमान हो और श्रोता भी गतिमान हो। इस स्थिति में देखिए बच्चों, इस स्थिति में मान लीजिए कि ये हमारा ध्वनि का स्रोत ये वीएस वेग से गतिमान है और हमारा जो श्रोता है वो वीओ वेग से गतिमान है, वीओ वेग से गतिमान है। और ध्वनि का वेग हम हमेशा ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर लेते हैं। तो बच्चों इस स्थिति में देखिए पहली जो स्थिति बनेगी, चूंकि यहां पर, चलिए पहले आप मान लीजिए कि हमारा श्रोता स्थिर है, ठीक है, और हमारा जो ध्वनि स्रोत है वो आ रहा है किसके पास, श्रोता के पास। तो जो आभासी आवृत्ति बनेगी एन डैश, ये बन जाएगी V बटे V माइनस वी एस गुणा एन। परंतु हम जानते हैं कि हमारा जो श्रोता है वो स्थिर नहीं हो, गतिमान है। वो जब डूल जा रहा होगा तब बच्चों, तब जो आवृत्ति में परिवर्तन होगा उसे चलिए हम एन डैश का नाम दे देते हैं, एन डबल डैश का नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा V माइनस वी ओ बटे V गुणा एन। एन डैश में परिवर्तन होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एन डैश में परिवर्तन होगा। एन डैश तब की आवृत्ति है जब ध्वनि स्रोत इस श्रोता के पास आ रहा है, और चूंकि हमारा श्रोता उसे दूर जा रहा है ध्वनि स्रोत से, तब भी वहां पे आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे बच्चों, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो देखिए हमें क्या मिल रहा होगा। हमें जो आवृत्ति मिल रही होगी, यानी श्रोता को जो आवृत्ति मिल रही होगी वो हो जाएगी V माइनस वी ओ बटे V और V बटे V माइनस वी एस गुणा वास्तविक आवृत्ति N। तो V और V कट जाएगा, तो जो आभासी आवृत्ति आ रही है, चलिए अब हम इसे N डैश से ही दिखा दें, तब जो आभासी आवृत्ति मिलेगी वो मिलेगी V माइनस वी ओ बटे V माइनस वी एस गुणा N। तो बच्चों यहां पर अगर हम अनुपात की बात कर लें, N डैश बटे N बराबर हमें मिलेगा V माइनस वी ओ बटे V माइनस वी एस। तो बच्चों हम यहां देख सकते हैं कि जब दोनों ही गतिमान हैं, ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों ही गतिमान हैं, और यहां पे जो हमने स्थिति अभी ली है कि ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर आ रहा है और श्रोता ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है, और ध्वनि का वेग तो हम सदैव किधर लेते हैं बच्चों, ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर लेते हैं। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात है वो V माइनस वी ओ बटे V माइनस वी एस है, जो कि कुछ और नहीं, आप देखिए यहां पर यह है ध्वनि का वेग और यह है स्रोत का वेग। तो अगर हम इसका अपेक्षिक वेग निकालेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें V माइनस वी एस मिल रहा होगा, जो कि हमें यहां मिला हुआ है, ठीक है बच्चों। और यहां पे देखिए जब हम श्रोता और ध्वनि का अपेक्षिक वेग ज्ञात करेंगे, ध्वनि के वेग का अपेक्षिक वेग ज्ञात करेंगे, तो हमें V माइनस वी ओ मिल रहा होगा, जो कि हमें यहां मिल रहा है बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं कि आभासी तथा वास्तविक आवृत्तियों का अनुपात श्रोता के सापेक्ष ध्वनि तरंग के वेग, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि तरंग के वेग एवं स्रोत के सापेक्ष ध्वनि तरंग के वेग के अनुपात के बराबर है। बच्चों हम दूसरी स्थिति भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये रहा हमारा ध्वनि का स्रोत, ये रहा हमारा श्रोता, ठीक है बच्चों। तो अब मान लीजिए कि ध्वनि का स्रोत दूर जा रहा है और श्रोता पास आ रहा है वी एस वी ओ, ठीक है बच्चों, और ये रहा V। तो यहां पर V तो सदैव आपको मालूम है, आपको सदैव लेना होता है ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर। तो यहां पर N डैश बटे N हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहां पर हमें N डैश बटे N मिलेगा V प्लस V नॉट बटे V प्लस वी एस, ठीक है बच्चों। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में भी आभासी और वास्तविक आवृत्तियों का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, ध्वनि का वेग
सोटा के सापेक्ष और ध्वनि का वेग शोट के सापेक्ष के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो एक और स्थिति से पुष्टि कर सकते हैं। मान लीजिए कि दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा Vs, ये रहा Vo, ध्वनि का वेग सदैव V। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पहली स्थिति, हम ये मान लेते हैं कि इसे दूर जा रहा है, तो दूर जाने की स्थिति में हम आभासी आवृत्ति क्या लिखेंगे, n डैश बराबर n लिखेंगे। और ये हो जाएगा। दूर जाने की स्थिति में बच्चों क्या होता है, अगर ध्वनि का स्रोत दूर जा रहा हो तब हम लिखते हैं V बटे V प्लस Vs। ठीक है बच्चों, तब ये आभासी आवृत्ति होती है। लेकिन हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहां पर श्रोता भी दूर जा रहा है, तब यहां पर जो आवृत्ति में परिवर्तन होगा इसके दूर जाने के कारण, चूंकि यहां पर श्रोता भी दूर जा रहा है, तब यहां पर जो आभासी आवृत्ति n डबल डैश होगी, ये n डैश में भी परिवर्तन होगा और ये हो जाएगा V माइनस VO बटे V। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर देखें तो हमें जो आभासी आवृत्ति n डबल डैश फाइनल मिलेगी वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, देखिए ये हो जाएगी V माइनस VO बटे V प्लस VS और यहां पे आएगा n। चूंकि हमें अनुपात ज्ञात करना तो हम इसे यहां ले आते हैं। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं बच्चों कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात है, देखिए यहां पर ये ध्वनि का वेग है श्रोता के सापेक्ष। क्यों है, क्योंकि यहां पे देखिए ध्वनि का वेग और श्रोता का वेग एक ही दिशा में है। तो अगर हम इन दोनों के आपेक्षिक वेग की बात करें तो दोनों ऋण होंगे क्योंकि एक ही दिशा में है। और देखिए बच्चों, नीचे में हर में जो है वो V प्लस VS है, ये भी ध्वनि का वेग है श्रोता के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, तो हमने हर स्थितियों में ये इस बात की पुष्टि कर ली है कि आभासी तथा वास्तविक आवृत्तियों का अनुपात श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग, ध्वनि तरंग के वेग एवं शोट के सापेक्ष ध्वनि तरंग के वेग के अनुपात के बराबर होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।